नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पुलिस प्रशासन का बयान एक बार जो है फिर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके पहले सीओ अनुज चौधरी बयान दिए थे, जो होली को लेकर बयान दिए थे। उसके बाद अब फिर जो है पुलिस प्रशासन का बयान मेरठ से निकल के आ रहा है, जिसमें पुलिस के अधिकारी यह कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ेगा, सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह बयान जब मेरठ से सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जयंत चौधरी, ये विरोध में आ जाते हैं। हालांकि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ समर्थन में हैं, लेकिन वो विरोध में आ जाते हैं और कहते हैं जो है पुलिस प्रशासन का इस तरीके का बयानबाजी या इस तरीके की कार्रवाई जो है गलत है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब 10 मिनट से 20 मिनट या आधा घंटा की नमाज होती है, क्योंकि मैं उस समुदाय से नहीं आता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, 31 तारीख को नमाज होनी है, तो 31 तारीख को यदि 10 से 20 मिनट नमाज होती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने आस्थान पर या अपने जो उनका मस्जिद होता है वहाँ पर बैठकर नमाज करे। क्योंकि हमारे यहाँ भी जब मंदिर होता है तो मंदिर में हर व्यक्ति हर रोज़ नहीं जाता है, अमूमन 2, 4, 10 लोग जाते हैं। लेकिन जब कोई त्यौहार होता है या किसी खास दिन जो है ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं। तो हमने यह भी देखा है कि मंदिर के सामने दर्शन करने के लिए लाइनें रोड पर लगी हों। मैंने देखा है काफ़ी लंबी लंबी लाइनें रोड पर लगी थी। मैंने होली के दिन देखा है पूरा रोड जाम करके बहुत अच्छे से होली मनाई गई। मैंने यह भी देखा है कि नवरात्रि में सड़क के किनारे पंडाल भी लगाए गए हैं, लोग अच्छे से आरती भी करते हैं। तो 10 से 5 मिनट की आरती होती है, उसमें किसी का कोई गुरेज नहीं होता है। 10-5 मिनट कोई किसी जाम में बच भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरा निवेदन है कि जो कंपनी या किसी इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, जो काम करने जाते हैं, उनको 10-5 मिनट की देरी होती है, जिससे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि उनको 10-5 मिनट की देरी होती है। और उनके मालिकों को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक दिन की बात होती है तो एक दिन की बात के लिए जो है वे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेना चाहिए। यह मेरा उन मालिकों से निवेदन है कि जो वहाँ पर रखते हैं मजदूरों को, और मजदूरों को आने में थोड़ा बहुत देरी होती है। उठा देखते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यह बयान निकल के आता है, 2027 में चुनाव होना है, तो 2027 के चुनाव को देखते हुए इस तरीके की बयानबाजी कराई जा रही है। यह पहली बार का बयान नहीं है। अगर एक बार का बयान हो, जब से पश्चिमी यूपी से यह बयान निकल के सामने आया है तो जयंत चौधरी वहां से नाराज हैं। हालांकि जयंत चौधरी बीजेपी की सरकार का हिस्सा हैं, नाराज तो नीतीश भी हैं, नाराज नायडू भी हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या है कि वे जो है बोल नहीं पा रहे हैं। इसके पहले चाहे वक्फ बोर्ड पर हो, चाहे सीओ अनुज चौधरी का बयान हो, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में चुनाव है और उत्तर प्रदेश बड़ा चुनाव है। इसलिए क्या चुनाव को देखते हुए इस तरीके की जो है रणनीति तैयार की जा रही है, इस तरीके की जानबूझ के बयान दिलवाया जा रहा है। क्योंकि जहां पुलिस प्रशासन का बयान आता है उस पर सरकार को इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए, लेकिन सरकार जो है समर्थन में आ जाती है, मुख्यमंत्री जी जो है समर्थन में आ जाते हैं। आज दूसरा बयान निकल के आया है, 31 तारीख को अलविदा नमाज होनी है। तो अलविदा नमाज के पहले क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि ड्रोन द्वारा, कैमरे द्वारा या फोर्स द्वारा पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। हालांकि मैं इस तथ्य को या इस तैयारी को बहुत सराहनीयपूर्ण देखता हूं, क्योंकि कोई भी समुदाय हो, यदि वह अपना त्यौहार मना रहा है तो किसी तरीके की अभद्रता नहीं होनी चाहिए, उसके साथ किसी तरीके का जो है दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, वह चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाना हो। उनका सुरक्षा देना, सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यह एक अच्छा कदम है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करके एक भय का माहौल तैयार करना कि यदि आप सड़क पर नमाज अदा करेंगे, यदि आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आपके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, तो यह कहाँ तक जो है सही है। अगला मेरा सवाल है कि 2027 में चुनाव होना है। अभी हम इसके पहले देखें, हमारी होली बीती, जो हमारा त्यौहार था, हमारी होली बीती, सड़कों पर होली हुई, बड़े धूमधाम से होली हुई, सड़कों पर बारात निकलती है, उसमें भी जो है 2, 4, 10 मिनट का जाम लगता है। तो इस तरीके की बयानबाजी कितनी सही है, कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।